नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 खबर 1 मिनट का वक्त है ये, जिसमें 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कानपुर से खबर, जहां पर यूपी एटीएस ने जैश मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी को दहलाने की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। कानपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी एटीएस ने जैश मोहम्मद के एक और आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 3 दिन पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी नदीम की निशानदेही पर हुई। हबीबुल को वर्चुअल आईडी तैयार करने का एक्सपर्ट माना जाता है। वो अभी तक नदीम समेत करीब 50 पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों की वर्चुअल आईडी तैयार कर चुका है। ये कई मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में था। मूल रूप से सैफुल्लाह उर्फ हबीबुल्लाह बिहार के मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है। दिनांक 12/8/22 को गिरफ्तार नदीम से की गई प्रारंभिक पूछताछ से प्रकाश में आए अभियुक्त हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह को विवेचक के निर्देश पे फतेहपुर से कानपुर लाकर फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा पूछताछ की गई तथा साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। उधर बांदा में हुए नाव हादसे का नया वीडियो सामने आया है। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली दर्दनाक दुर्घटना की ये तस्वीर। बांदा में हुए हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में नाव डूबते हुए दिखाई दे रही है। घटना के वक्त नाव पर 28 लोग सवार थे, जिसमें 12 की मौत हो गई। 15 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, तो वहीं 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बीते गुरुवार को बांदा से फतेहपुर जा रही नाव यमुना नदी में डूब गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तो उसकी स्टीयरिंग डूबने की वजह से और इधर उधर करके हवा से पानी भर गया, नाव में पलट गई। लगभग कितने लोग सवार थे नाव में? करीब 35 लोग थे। 35 से कम नहीं थे, ऊपर थे। 35 से ज्यादा होंगे। मोटरसाइकिल कितनी थी उसमें नाव में? मोटरसाइकिलें 3 थी, जिसमें 2 दूसरे की थी, एक मेरी न्यू बाइक थी। अच्छा, तो वो भी डूब गई होंगी। अच्छा, आप भी नाव में सवार? जी मैं भी। कैसे निकले हैं आप? जब नाव पलट गई तो मैं तैर के, मुझे तैरना आता है तो मैं तैर के। अच्छा, उधर वाराणसी के बाद अब अयोध्या के सरयू नदी में क्रूज उतारने की तैयारी हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या आने वाले पर्यटक अब नया घाट से गुप्तार घाट तक क्रूज के सफर का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही क्रूज में रामायण के प्रसंगों पर आधारित चलचित्रों को दर्शाया जाएगा। प्रदूषण रहित बनाए जाने के लिए सोलर का इस्तेमाल किया जाएगा। अलकनंदा क्रूज के निदेशक ने अपनी टीम के साथ तैयारी शुरू कर दी है। गुप्तार घाट और बैकुंठ धाम के पास क्रूज के लिए स्टेशन भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को एक और सौगात देने जा रही है। अयोध्या के नया घाट से गुप्तार घाट तक अब जल्द ही क्रूज का संचालन होगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी काशी में क्रूज का निर्माण कराने वाले विकास मालवीय को दिया गया है। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हो गई, वरना ये काम बहुत पहले शुरू हो गया होता। ये विकास मालवीय हैं, जिन्होंने बनारस में अपना क्रूज का कर चला रखा है। उन्होंने उसी से संपर्क किया जा रहा था। कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है उस प्रोजेक्ट में, लेकिन अब ये निर्णय हो चुका है और उनके द्वारा जो क्रूज बनाने के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इसमें विशेष बात ये होगी कि इस क्रूज का निर्माण जो है वो भी यहीं अयोध्या में किया जाएगा। इधर आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लखनऊ की सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर की हर चाक चौराहे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। पुलिसकर्मी रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चला रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। हजरतगंज चौराहे बापू भवन तक 500 मीटर का एरिया सुपर सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है और इसलिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार विधान भवन और लोक भवन की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एटीएस का स्पेशल कमांडो दस्ता और करीब 3000 पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बल की ड्यूटी लगाई गई है। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और मऊ में इसी कड़ी में बुलडोजर पर तिरंगा यात्रा निकली। बाबा के बुलडोजर का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। मऊ में तिरंगा रैली बुलडोजर से निकाली गई। बुलडोजर पर सवार होकर लोगों ने पूरे शहर का भ्रमण किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव पर
घोसी अमीला नगर में बुलडोजर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बाइक और बुलडोजर पर सवार युवाओं का जोश हाई दिखा। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने पूरे अमीला नगर क्षेत्र का भ्रमण किया। बुलडोजर पर भव्य तिरंगा यात्रा जगह जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के लिए प्रेम और बुलडोजर पर हाथों में तिरंगा लिए युवाओं के भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज रहा था। बुलडोजर पर तिरंगा यात्रा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। उधर आगरा से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव में हर कोई अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। इस कड़ी में आगरा के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन से शुरू होकर पंचकुइया पर खत्म हुई। गली हो, मोहल्ले हो, सब जगह तिरंगा लगाया जा रहा है। आगरा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। साफ देख सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये बच्चे हैं जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। साफ देखा जा सकता है तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारे बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली है इन्होंने और यहाँ से वे अपनी झुग्गी झोपड़ी में तिरंगा लहराएंगे। तिरंगा यात्रा के बाद बच्चों ने तिरंगे अपनी झोपड़ियों में लगाए। यात्रा के बीच ही बारिश शुरू हो गई। उसके बाद भी बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश के बीच में बच्चों ने रैली में भारत माता की जय के नारे लगाए। एक वंचित तबका ऐसा भी है जो झुग्गी झोंपड़ियों में और फुटपाथ पर रहता है, उसको नहीं पता था कि आज़ादी क्या होती है। जब उनको बताया गया कि पूरा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है तो आप भी क्यों पीछे हैं, तो जब उनको बताया गया तो उन्होंने भी ये बड़ी उत्सुकता जाहिर की कि हम भी इस आज़ादी के उत्सव को मनाना चाहते हैं। देश में लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वहीं यूपी में विधान भवन को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग नजर आ रहा है विधान भवन की बात की जाए तो 3 रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। झिलमिल लाइटें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। इसे देखने के लिए आने जाने वाले लोग थोड़ी देर ठहर जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत ये इमारत नजर आ रही है। न सिर्फ विधान भवन बल्कि चारबाग रेलवे स्टेशन, उत्तर रेलवे डीआरडी कार्यालय को भी 3 रंगों में रंग दिया गया है। 3 रंगों की झालरों से रोशन हो रहा है ये सभी का सभी भवन। चारबाग स्टेशन फसाड लाइट और तिरंगे रंग की झालर से सजा हुआ है। स्टेशन की इमारत का दृश्य बहुत ही मनोरम। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजावट की गई है। राष्ट्रपति भवन 3 रंगों में रंगा हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में लगभग यही तस्वीर देखने को मिल रही है। आगरा के अमृत महोत्सव में आगरा एएसआई ने आगरा किला, सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी में तिरंगा लहराया। आजादी के इस मौके पर, अमृत महोत्सव के मौके पर ये इमारतें 3 रंगों की रोशनी से जगमग हो रही हैं। आगरा किला को शान का प्रतीक माना जाता है जो तिरंगा रोशनी से जगमगा रहा है। मुगलिया दौर से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक का ये किला गवाह रहा है। इतिहास के पन्नों में आगरा किला का स्वर्णिम इतिहास है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की लिस्ट में सिकंदरा भी एक महत्वपूर्ण जगह है। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल भी शामिल है जहां पर तिरंगे की रौनक दिखाई दे रही है। अमृत महोत्सव के तहत होमगार्ड के जवानों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। होमगार्ड्स की तिरंगा यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में होमगार्ड्स की उपयोगिता बताई। साथ ही अपनी सरकार की ओर से इनके लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों की चर्चा भी की। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है। ये उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान ब्लॉक स्तर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा लेकर यहाँ पहुँचे हैं। देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य है। सीएम योगी ने कहा कि आज हमारी जो भी अस्मिता है वो देश की वजह से है। इस बात को जानता है कि आज हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो अस्मिता है, वह इसलिए है क्योंकि ये हमारा देश है।
हम सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। हम खुशहाल हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुशहाली के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है।